गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना, ये योजना क्या है और इस योजना का जो लाभ है वो किन किन बच्चों को मिलने वाला है, सारी की सारी जानकारी आज के इस टॉपिक में। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना जो है ये अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देखरेख, उनका संरक्षण और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर सामूहिक देखरेख की जो योजना है वो शुरू की जाएगी। यानी कि इससे जिन बच्चों को संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता होगी उन्हें अच्छी देखभाल, उनकी शिक्षण और प्रशिक्षण जो है उनको प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर एनजीओ और सिविल सोसाइटी में समन्वय से ये जो योजना है गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना वो शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। इम्पोर्टेंट ये योजना है और यह योजना किन किन लोगों के द्वारा शुरू की जाएगी, कौन लोग इसके अंदर शामिल होंगे, कौन कौन सी जो एनजीओस हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे उसके बारे में। और अब ये देख लेते हैं कि इस योजना का लाभ जो है वो किन किन व्यक्तियों को या किन किन बालकों को मिलने वाला है। योजना के लाभ में देखें तो 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बालक और बालिकाएं, याद रखें बालक और बालिकाओं को लाभ है जो लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता होगी उनके लिए। बच्चों को किशोर न्याय जो आदर्श अधिनियम है 2016 सहित अन्य जो संबंधित कानूनों के तहत सुविधाएं मिलेंगी। एक ग्रुप फॉस्टर केयर में अधिकतम कितने बच्चे रखे जा सकेंगे, तो 8 बच्चे जो है वो रखे जा सकेंगे। संचालक संस्थान को बच्चों के पालन पोषण के लिए बाल संरक्षण इकाई की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी कि इन बच्चों को इस कैरियर के द्वारा जो फॉस्टर केयर है उसमें 8 बच्चे अधिकतम रख सकेंगे। साथ ही साथ जो ये संचालन करेगी संस्थान, उनके पालन पोषण के लिए जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह से पोषण, वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति बालक या बालिका 4,000 रुपये तथा 2 देखभाल कार्यकर्ताओं को मानदेय और जो उनकी जो पारिश्रमिक है उनके रूप में प्रति देखभालकर्ता को 20,000 रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही विविध व्यय के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अच्छी ये योजना है, राज्य सरकार की ओर से अशोक गहलोत साहब के द्वारा बजट में इसकी जो घोषणा थी वो की गई थी। और इसका जो लाभ है वो 18 वर्ष के यानी बालक और बालिकाएं इसमें दोनों शामिल हैं, उनको वित्तीय सहायता की इसमें पेशकश की गई है। उनके पोषण के लिए, वस्त्र के लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी प्रति 1,000 यानी कि कितने रुपए मिलने वाले हैं, 4,000 रुपये, यानी जिसमें बालक और बालिका दोनों शामिल हैं। समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत गठित जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया जाएगा। यानी ये जिला जो बाल कल्याण समिति को अनुशंसा भेजेंगे जिसके आधार पर संस्था को बच्चों की देखरेख के लिए मान्यता दी जाएगी। योजना के तहत स्वयंसेवी संस्था या सेवा प्रदाता को शुरुआत में 3 वर्ष के लिए मान्यता देने का इसमें प्रावधान है। उनकी कार्यशैली और योजना के लिए उनकी अनुकूलता के आधार पर फिर ये जो अवधि है 3 साल की वो और बढ़ाई जा सकेगी। राज्य सरकार आईसीपीएस योजना में राज्य की 40% हिस्सेदारी के अतिरिक्त प्रति 1.17 करोड़ रुपयों का भी व्यय करेगी। यानी राज्य सरकार जो है आईसीपीएस योजना में राज्य की 40% हिस्सेदारी के अतिरिक्त भी प्रतिवर्ष करीब 1.17 करोड़ रुपये व्यय करेगी। तो इस तरह से ये जो योजना है वो इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि इसमें बहुत सारी जो बच्चे हैं उपेक्षित हैं, उन बच्चों को और अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय में ये शुरू हुई है, उनके द्वारा ये शुरू हुई है। कोई भी योजना जब किसी भी मुख्यमंत्री के काल में शुरू होती है तो वो हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह से गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना, इसकी जो स्वीकृति है वो बजट में हुई थी, बजट के अनुसार हुई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में यानी इन्होंने इसके जब जो बजट था उसके अंदर इसकी जो घोषणा थी उसको की है। और अब ये योजना जो है शुरू होने को है, यानी कि इस योजना को शुरू करने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है।
आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।